नमस्कार। विश्व हिंदी जन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक लेख जिसका शीर्षक है प्रेम का अजब त्रिकोण, अमृता, साहिर और इमरोज। ये लेख लिखा है डॉक्टर हरीश नवल जी ने। हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर लेख, साहित्यिक रचनाएं आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो इसी कड़ी में आज का ये लेख है, तो शुरू करते हैं। आज मैं वासिर शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र से बोल और इश्क की किताब का कोई पन्ना खोल। पंजाब की एक बेटी के रोने पर तूने पूरी गाथा लिख डाली थी। देख, आज पंजाब की लाखों रोती बेटियां तुझे बुला रही है। उठ दर्दमंदों को आवाज़ देने वाले और अपना पंजाब देख। खेतों में लाशें बिछी हुई हैं और चनाव लहू से भरी है। किसी ने 5 नदियों में दिया जहर मिला और उन नदियों ने धरती को उसी पानी से दिया सींच। ये प्रख्यात कवित्री अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता आज आँखा वारिस शाहनू का एक अंश है। ये कविता विभाजन के बाद प्रकाशित अमृता प्रीतम का पहला संग्रह है, जो 1949 ईस्वी में लमिया वाटा चिर प्रतीक्षित के नाम से छपा। मेरा परिचय भी उनसे इसी कविता के माध्यम से हुआ। विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक कविता हमारे परिवार को उन यादों में ले जाती रही जो उन्होंने विभाजन के समय झेली थी, जिनकी कड़वाहट आज तक नहीं गई है। मेरा जन्म पंजाब में 1947 में ही हुआ था। मैं बचपन से ही विभाजन की लोमहर्षक गाथाएं सुनता था, जिन्हें अमृता प्रीतम ने अपने उपन्यास पिंजर में जीवंत बनाए रखा हुआ है। मैंने अमृता जी के गद्य का प्रथम अनुभव इसी उपन्यास से लिया था। अनुमानतः उन्होंने 100 पुस्तकें लिखी। विभाजन के समय वह 28 वर्ष की थी। पिंजर 31 वर्ष की आयु में लिखी गई, जो एक बहुत परिपक्व रचना है। इससे एक वर्ष उन्होंने डॉक्टर देव जैसा प्रेम संबंधों पर आधारित उपन्यास लिखा, जो मैंने पिंजर के कुछ वर्षों के बाद पढ़ा था, और उसका प्रभाव भी मेरे मन पर अत्यधिक रहा। यही कारण था कि जब वर्षों बरस बाद ब्यूटेक्स फिल्म्स के निर्माता श्री जैन ने मुझसे किसी साहित्यिक कृति पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक लिखने का आग्रह किया, तब मैंने डॉक्टर देव पर निर्माण का प्रस्ताव रखा और उन्हें वह उपन्यास पढ़ने को दिया। वे एक ही सीटिंग में उसे पढ़ गए और उसकी पटकथा लिखने का अनुबंध मुझसे करने को कहा। मैंने श्री जैन से कहा कि पहले वे अमृता जी से स्वीकृति ले लें। हम दोनों ने अमृता जी से समय लिया और उनकी स्वीकृति हाथों हाथ प्राप्त की। मैं इससे पूर्व उन्हें एक बार मिल चुका था। नाटककार रेवती शरण शर्मा के घर एक छोटी सी गोष्ठी हुई थी, जिसमें अमृता जी मुख्य अतिथि थी। उस गोष्ठी में मेरी अमृता जी से मिलने की वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई थी। उसी का हवाला देकर मैंने उनसे समय लिया था। अमृता जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा था, मेरी हर किताब मेरी जान का एक हिस्सा है। इस पर जैसा इसमें लिखा है वैसा ही धारावाहिक बनना चाहिए। मैंने अमृता जी को आश्वस्त किया था कि उन्हें हम बनाने से पहले हर एपिसोड की पटकथा दिखाया करेंगे और वह उसमें संपादन या संशोधन कर सकेंगी। इस पर वह खुश हुई और पंजाबी में मुझसे कहा, तू बड़ा बिब्बा लंगदा है। पटकथा तो पूरी लिखी गई और अमृता जी को भेजी भी गई, किंतु दुर्भाग्य से श्री जैन के आकस्मिक देहावसान से धारावाहिक का निर्माण नहीं हो सका। सर्वविदित है कि अमृता जी साहिर लुधियानी को बेतहाशा प्यार करती थी और इमरोज अमृता प्रीतम जी को साहिर और अमृता की प्रेम गाथा न केवल चर्चित रही, अपितु उस पर जावेद सिद्दीकी ने एक पूर्णकालिक नाटक तुम्हारी अमृता लिखा, जो देश भर में अनेक स्थलों पर मंचित हुआ। इसी थीम पर एक मुलाकात नाटक रचा गया। इस नाटक में साहिर और अमृता प्रत्यक्ष दिखते हैं और इमरोज नेपथ्य में रहते हुए भी मानो सादृश्य होते हैं। आजकल जो रंगकर्मी मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं वह हैं साहिर के रूप में शेखर सुमन और अमृता प्रीतम के रूप में उन्हें साकार किया दीप्ति नवल ने। साहिर और अमृता प्रेम में थे किंतु साथ न रहे। साहिर प्रसिद्ध गायिका सुधा मल्होत्रा से सप्रेम करने लगे, लेकिन अमृता साहिर को ताउम्र भूल ना पाई। उनके जीवन में एक खास मोड़ पर इमरोज आए जब वे अपनी एक पुस्तक का कवर बनवाने के लिए चित्रकार इमरोज से मिले। ये बात 1958 ईस्वी की है। तब अमृता जी लगभग 40 वर्ष की थी।
इमरोज अमृता के मोहपास से बिंद गए। वो दोनों मिलते थे, लेकिन अमृता के मन में कभी भी इमरोज के प्रति मोहब्बत का वैसा ज्वार नहीं फूटा जैसा उनके मन में साहिर के लिए रहा। दरअसल उनके दिल में साहिर थे तो इमरोज कैसे आते। लेकिन इमरोज अमृता से बेतहाशा पूर्ण समर्पित भक्ति भाव से प्रेम करते रहे। वे अमृता के साथ रहने लगते थे। माना जाता है कि उनका साथ रहना लिविंग टुगेदर का प्रथम दौर था। मैंने इमरोज के ये भाव स्वयं देखे हैं। अमृता प्रीतम सूफी संतों पर कार्य कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरा उनके घर जाना हुआ। संदर्भ था मराठी पत्र जनवाणी के इंदिरा गांधी स्मृति विशेषांक का, जिसके लिए मुझे इंदिरा गांधी जी के संबंध में अमृता जी से इंटरव्यू लेना था। अपने अति व्यस्त समय से उन्होंने इंदिरा जी के लिए मुझे फौरन समय दिया था। इंदिरा जी से उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। अमृता जी राज्यसभा की सदस्य भी रही थी। मैं इंटरव्यू लेने उनके बंगले में गया और मेरा स्वागत इमरोज भाई ने किया। इमरोज अत्यंत शालीन और मृदुल व्यवहार वाले शख्सियत थे। वे बहुत बड़े चित्रकार हैं और अब तो शायर भी। तब मुझे उन्हीं से ज्ञात हुआ कि उन्होंने घड़ियों के डायल के बहुत से डिजाइन चित्रित किए हैं। वह मुझे घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर ले गए, इतने अदब से कि मुझे बहुत संकोच हो रहा था। अमृता प्रीतम ने उस रोज बड़ी संजीदगी से इंदिरा जी के विषय में बहुत कुछ बताया, जिसमें एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने इंदिरा जी के विषय में आगाह किया था कि उनके जीवन पर संकट है जिसे टाला जा सकता है। इसका उपाय भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को बदल दिया जाए। अमृता जी के अनुसार उन्होंने इंदिरा जी से इस विषय में बात भी की, जिसे इंदिरा जी ने गंभीरता से सुना और विचारा। इंदिरा जी ने ऐसा करने से इनकार किया और सब नियति पर छोड़ने की बात की। जब मैं और अमृता जी वार्तालाप में निमग्न थे, सौम्य इमरोज भाई उसी मध्य कॉफी के 2 प्याले और कुछ बिस्कुट हमारे समक्ष रख गए, जिस पर अमृता जी ने मेरे मन की बात उनसे कही कि वह भी हमारे साथ कॉफी पिए। वे अपना प्याला ले आए और चुपचाप कॉफी पीने लगे और मैं कॉफी के साथ साथ इमरोज और अमृता प्रीतम के चेहरों के भावों को पीता रहा। अमृता जी का अनुग्रह और इमरोज का समर्पण भाव मुझे दिख रहा था। उस बीच अमृता जी और इमरोज जी ने किसी प्रकाशन के विषय में भी कुछ बातें की। मैं उन इमरोज पर मुग्ध हो रहा था जो अमृता प्रीतम पर बेशाख्ता मुग्ध थे। इंटरव्यू के उपरांत मैंने उनसे विदा ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे अमृता जी की आवाज आई, मैं छोड़ने आऊंगी दरवाजे तक। मैंने उनसे ऐसा ना करने का निवेदन किया और सीढ़ियां उतर गया और पुनः पलट कर देखा, वह इमरोज के साथ नीचे आ रही थी। इमरोज उन्हें ऐसे ला रहे थे जैसे कोई माली फूलों को सहेज के ला रहा हो। विशेषांक छपने पर मैं अमृता जी को बधाई देने गया, तब भी प्यालियां इमरोज ही लाए थे। उस दिन अमृता जी ने अपने सूफी संत विषयक कार्य की बहुत चर्चा की, जिस दौरान मैंने उन्हें बताया कि मेरे दादा पंडित त्रिलोकनाथ आजम, उनके बड़े भाई पंडित दुर्गा प्रसाद सूफी और उनके चाचा पंडित इलियाची राम जी भी सूफी काव्य रचते हैं। इस पर वह बहुत उत्साहित होकर बोली, मेरे पास शायद पंडित इलायची राम का संदर्भ है। उन्होंने मुझसे तीनों मेरे पुरखों के काव्य संग्रह उन्हें प्रदान करने के लिए कहा। जब मैंने बताया कि मेरे दादा आजम जी का साथ अभी भी है और वे 90 वर्ष के हो चुके हैं और अभी भी लिखते हैं, तब वे अत्यंत हर्षित हुई। मैंने उनका जितना साहित्य उन तीनों का मेरे पास था उन्हें सौंप आया और फोन पर उनकी बात दादाजी से करवाई थी। दादी जी भी बहुत खुश हुए थे। वह अमृता जी के साहित्यिक कद से पूरी तरह वाकिफ थे। ये मेरी अमृता प्रीतम जी से हुई आखिरी मुलाकात थी। 2005 ईस्वी में वे कहने को संसार से अलविदा हुई, उनकी विदाई हुई, लेकिन वो आज भी हमारे साथ है। इमरोज भाई के शब्दों में, उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं, वह अब भी मिलती है। इमरोज ने इश्क के दर्द को सहा अथवा नहीं, किंतु अमृता प्रीतम के शब्दों में, उम्र भर दा इश्क बेआवाज है, हर मेरा नगमा मेरी आवाज है, हर्फ मेरे तरफ उठ दे हन इवें, सुलग दे इन रात भर तावे जीवें। उम्र भर का इश्क बेआवाज है, हर मेरा नगमा मेरी आवाज है, मेरे अक्षर तड़प उठते हैं ऐसे, सुलगते हैं रात भर तारे जैसे। ये लेख डॉक्टर हरीश नवल जी ने एक संस्मरण रूप में लिखे हैं। उम्मीद है आपको लेख पसंद आया होगा। इसी तरीके की और रचनाएं, लेख सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए नमस्कार।